दोस्तों, आप अपना दलसिंह सराय चैनल देख रहे हैं। अभी आपके सामने विभूतिपुर के वर्तमान विधायक जी हैं। अभी हम इनसे बिहार की स्थिति पे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से बने रहें। सर, अपना दलसिंह सराय चैनल में आपका स्वागत। जी, आपका भी शुक्रिया है। सर, अभी बिहार पे मैं कुछ आपसे चर्चा करूंगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा गए और राज्यसभा जाने के बाद वहां भी चुनाव जीत गए। आपका सर क्या कहना है, अब बिहार का क्या होगा? नहीं, वो सबसे पहली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन चुनाव जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, एनडीए गठबंधन ने 5 साल के लिए जनादेश मांगा था और उस जनादेश के लिए अपना मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा था कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी ही समझे 25 से 30, अगला 25 से 30 वही उनका नारा था। बिल्कुल, और फिर से नीतीश। तो फिर से नीतीश। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि उनका व्यक्तिगत निर्णय, जब जनता से आपने वादा किया फिर से नीतीश कुमार 25 से 30, तो जब जनता से वादा करके उनके नाम पर आपने मैंडेट लिया, जनता तो उस आपके चेहरे पर मैंडेट दिया, तो आपको मैं समझता हूं कि उस मैंडेट का ये अनादर है। जिस जनता के साथ उन्होंने कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, अभी तो 26 में ही राज्यसभा पहुंच गए। 3 महीने के अंदर उन्होंने अपने स्टैंड को बदला। दरअसल ये खुद का उनका अपना स्टैंड नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्रीय दल के साथ में खड़ी होती है, अपनी ताकत को उसके साथ मिल करके मजबूत करती है और अंत में उसको निगल जाती है। ये उसकी अपनी परंपरा रही है। और ये बात पहले भी हम बोले थे कि फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार, तो मैं बोला था कि ये फिर दोबारा नहीं बनेंगे। यानी नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, खुद से कोई फैसला नहीं ले पा रहे। मेरा समझ है कि वो कोई उनकी मजबूरी है जिसमें वो फैसला ले रहे हैं। नहीं तो जिस जनता से उन्होंने वादा किया था कि 5 साल के लिए हमको जनादेश दीजिए, तो फिर उसमें वो परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? कोई उनकी मजबूरी होगी और भाजपा के दबाव में वो राज्यसभा जाना तय किए हैं। और जदयू का कोई एमएलए जो उनका विधानमंडल दल का है, सबने कहा कि हमारी ये सहमति नहीं है, लेकिन हमारे नेता है, वो जो निर्णय लेंगे हम उनके पीछे खड़ा होंगे। कहीं ना कहीं देखा गया है सोशल मीडिया वगैरह पे, जदयू खेमे में काफी ज्यादा खलबली मची हुई। जदयू खेमा में खलबली इसलिए है कि नीतीश जी के जाने के बाद जदयू कई टुकड़े में टूट जाएगी, वो कई टुकड़े में टूटेगी। यानी हो सकता है तो जदयू का नाम निशान खत्म हो जाएगी, समझे। ये जदयू के कई बड़े नेताओं के समझ में है और इसीलिए वो बार बार ये मांग करते हैं कि निशांत को कम से कम उनके जगह पर लाया जाए, ताकि उसके नहीं तो उनके बेटे के नाम पर सहमति होगी। लेकिन अब फिर यहाँ पर उनकी अग्नि परीक्षा हो रही है नीतीश जी का, क्योंकि लालू जी के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, ये परिवारवाद था। बिल्कुल। राबड़ी के बाद जो है तेजस्वी यादव, ये परिवारवाद था। बिल्कुल। और नीतीश जी कहते थे मैं परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो आज जो उन्होंने लॉन्च किया है निशांत कुमार को, ये क्या है? ये क्या परिवारवाद नहीं है? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या है? कोई जवाब उनके पास नहीं होगा। पूरी तौर पर राजनीतिक तौर पर उनका मटिया मेट आज जो है ना भाजपा करने पर लगी हुई है और उसके शिकार ये हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बीजेपी कहीं ना कहीं से ब्लैकमेल कर रही है। बिल्कुल, नहीं तो ये आदमी कुर्सी 5 से लेकर के ये 26 तक बिना कुर्सी का एक दिन नहीं रहे। बिल्कुल। बिना कुर्सी का एक दिन नहीं रहे। कुछ डिप्टी सीएम इधर से उधर होते रहे, कुछ एमएलए इधर से उधर होते रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी उनके लिए फिक्स रही। और जनता के साथ जो इन्होंने वादा किया था, जनता में जो नारा लग रही थी कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी इसी वजह से जनता ने भी उनको सेलेक्ट किया था शायद कहीं ना कहीं, और वो छोड़ के चल दिए, राज्यसभा पहुंच गए। बिल्कुल, उस मैंडेट का 2025 से 30 फिर से नीतीश, इसके आधार पर जनता ने, चाहे जैसे भी हो, जनता ने उनको वोट दिया और वो मैंडेट था। अब उस मैंडेट का जो है ये अनादर है। अच्छा, क्या लगता है आपको अब जो है सो बिहार की गद्दी कौन संभालने वाला है?
अब बिहार की गद्दी कौन संभालेगा? वो तो कह रहे हैं कि भाजपा का होगा। अगर भाजपा का होगा तो भाजपा तो एक दिन पहले तक नितिन नवीन को कोई नहीं जानता था। वो विधानसभा में थे, विधानसभा में भी चेयर उनका तीसरे नंबर पर था, पहली रो में नहीं, सेकंड रो में भी नहीं, तीसरे रो में उनका था। और वो सम्राट चौधरी और जो ये विजय सिन्हा के पीछे पीछे घूमते थे। और अचानक चिट्ठी आई 12 बजे रात में कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन, और सुबह से जो है ये सब लोग उनके पीछे पीछे घूमने लगे। तो भाजपा किसको क्या बनाएगा, ये भाजपा का मामला है। यानी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दावेदारी सोशल मीडिया पे इधर उधर देखा जा रहा है। इधर ये सुरेंद्र मेहता जी, इधर नित्यानंद राय जी, इधर ये निशांत कुमार जी का चर्चा हो रहा है, सम्राट चौधरी जी का चर्चा हो रहा है। तो ये आखिर में संभालेंगे कौन गद्दी, अभी कुछ तय नहीं है। यानी बीजेपी क्या करेंगी ये किन्हीं को पता नहीं। अब ये बीजेपी का मामला है, हमारा मामला नहीं है। कोई आएगा बीजेपी का आएगा। अच्छा, आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा बिहार वासियों? मेरे तरफ से संदेश है कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था, जो अपना सहमति दिया था, वो नीतीश कुमार जी के लिए दिया था, 5 साल के लिए, 30 तक के लिए। ये उस फैसले का अपमान है, और इसीलिए बिहार की जनता से मैं अपील करूंगा कि आप इस तरह के सरफिरे लोगों से सावधान रहिए और इन पर भरोसा मत कीजिए। ये 3 महीना कह रहे थे कि 30 तक हम रहेंगे, 30 तक बीजेपी कह रहा था कि नीतीश जी हैं। सदन में 4 दिन पहले कहा कि नीतीश जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री, सम्राट जी ने कहा। मुगालमती में नहीं रही है, आप लाइव में देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 3 दिन के बाद कैसे हो गया कि अब नीतीश जी जाएंगे राज्यसभा में, यहाँ भाजपा के कोई होंगे और जदयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। ये बिल्कुल चुनाव के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर जो है, ये जनतंत्र के अंदर जो है बहुत बड़ा करप्शन है, उसके अंदर बहुत बड़ी ये मतलब जो है खेल है। ये जनता की अपमान, जनता का फैसला का अपमान है। यानी जनता का पूर्णतः अपमान किया गया, उनसे वादा कुछ किया गया और उनको दिखाया कुछ गया। यानी अब बिहार अभी जो है, अभी आपका बिहार में कोई माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, गद्दी खाली है। अब क्या होगा नहीं होगा, अभी जो मेरी सर से बातचीत हुई है, इस पे आप लोग का क्या कमेंट है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग जरूर दीजिएगा। विशेष हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।